राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 राज्यों की 56 सीटों पर है चुनाव। 26 मार्च को होगा मतदान। 18 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल से मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात। राजभवन में जाकर राज्यपाल लालजी टंडन से मिल रहे हैं कमलनाथ। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में 30 हजारी कोर्ट ने सुनाई सजा। सेंगर समेत 7 आरोपियों को 10 साल की सजा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में कोहराम, लगातार बढ़ रहे हैं मामले। भारत में 75 तक पहुंची मरीजों की संख्या। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टार केन रिचर्डसन को हुआ कोरोना वायरस। आईपीएल में कोहली की टीम से खेलने वाले थे रिचर्डसन। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर दिया बयान। कहा, आईटी और रेल मंत्रालय ने जो विज्ञापन दिए हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। जानवरों से नहीं फैलता है कोरोना। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए लखनऊ में स्टेडियम तैयार। बिना दर्शकों के खाली स्टेडियम में होगा क्रिकेट मैच। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस को लेकर शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। सिर्फ बोर्ड एग्जाम वाले छात्रों को ही इससे छूट दी गई है। गिरावट को खत्म कर लाल निशान से हरे निशान पर लौटा सेंसेक्स 350 अंक की उछाल के साथ 63,000 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी में भी आई 80 अंकों की तेजी। तो इससे पहले शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट दर्ज की गई थी, उसके बाद 45 मिनट के लिए शेयर मार्केट बंद हुआ था। निफ्टी में गिरावट के बाद लोअर सर्किट लगाना पड़ा था। ईरान में फंसे 150 भारतीय आज लाए जाएंगे जैसलमेर। मिलिट्री स्टेशन पर आइसोलेशन वार्ड तैयार। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हो सकता है इजाफा। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को टिकट। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। गुरुवार को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सिंधिया का जोरदार स्वागत। 15 अप्रैल तक भारत नहीं आएगा कोई विदेशी। एयर इंडिया ने इटली और दक्षिण कोरिया जाने वाली उड़ानें रद्द की। कोरोना वायरस पर अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी किया। कविता लिखकर ट्विटर पर शेयर की है। कोरोना का डटकर सामना करने के लिए सबसे कहा है। एनआरसी एनपीआर पर दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज। विरोध में आ सकता है प्रस्ताव। साथ ही कोरोना वायरस पर हो सकती है चर्चा। संसद में बोले कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल, सीएए से नहीं जाएगी किसी की नागरिकता, लेकिन एनपीआर से गरीब, दलित और शोषितों को होगी दिक्कत। दिल्ली दंगों के 15 दिन बाद पहली बार सरकार ने सदन में दिया जवाब। गृह मंत्री अमित शाह बोले, आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए 1100 लोगों की हुई पहचान। अमित शाह ने बताया राज्यसभा में कि उत्तर प्रदेश से दंगा करने वालों की संख्या 300 से ज्यादा थी, जो लोग यहां आए थे और दंगा भड़काया था। अमित शाह ने दिल्ली की भी तारीफ की और कहा कि पुलिस ने 36 घंटे में दंगे पर पाया काबू। दंगों को फाइनेंस करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ पोस्टर मामले में अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 16 मार्च से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को हटाने होंगे पोस्टर। 3 जजेस की बेंच को सौंपा गया मामला। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जांच में भूमि अधिग्रहण को लेकर घोटाले की आशंका। ईओडब्ल्यू ने 10 जिलों की डीएम से मांगे कागज। भूमि अधिग्रहण के दस्तावेज का होगा वेरिफिकेशन। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर कोरोना वायरस को लेकर बैठक शुरू। सभी विभागों के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य मंत्री है मौजूद। दिल्ली की तरह हो सकता है स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमा हॉल की बंदी का ऐलान। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर राज्य सरकार सादगी से मनाएगी कार्यक्रम। कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। 24 मार्च को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। 25 मार्च को रामलला के नए अस्थायी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अयोध्या में रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट करने की तैयारियां हुई तेज। परिसर में लगभग 4 फुट ऊंचा चबूतरा किया गया तैयार। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत हर युवा को 2,500 रुपए महीने देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने किया राजधानी लखनऊ में आयोजित कौशल सतरंग कार्यक्रम में ऐलान। लखनऊ में बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर की अहम बैठक में हर गांव के बूथ से लगा जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने की बनाई रणनीति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आंचल अमृत योजना की शुरुआत की। इससे 7 लाख से ज्यादा बच्चे इसका फायदा ले पाएंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा 100 मिलीलीटर दूध। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद सीएम त्रिवेंद्र का बयान। मास्टर प्लान के तहत करेंगे डेवलप, सभी व्यवस्थाओं का रखेंगे ध्यान।
देहरादून में 18 मार्च को सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। सरकार की कथनी और करनी का अंतर जनता के सामने रखने का ऐलान। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन जारी। देहरादून में जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने सचिवालय तक मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का घेराव। कर्मचारियों की मांग पर भगत ने सीएम से बातचीत की। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत की पुष्टि हो गई है। कर्नाटक के कलबुर्गी से 76 साल के बुजुर्ग की मौत। करीब 1 महीने तक सऊदी अरब में रहे थे बुजुर्ग। दिल्ली में कोरोना महामारी घोषित, सभी सिनेमा हॉल 31 मार्च तक के लिए बंद। जहां परीक्षा नहीं हो रही वहां के स्कूल कॉलेजेस भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोरोना के चलते वाराणसी के डिरेका कैंपस स्थित सिनेमा हॉल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। रेलवे कर्मचारियों के लिए है सिनेमा हॉल। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री का ट्वीट, घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत। सभी राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार। चंदौली में पूर्वा एक्सप्रेस में यात्रियों का हंगामा। बीमार विदेशी यात्री को उतारने की कर रहे थे मांग। यात्रियों का आरोप, कोरोना का संदिग्ध है यात्री। आगरा में कोरोना के एक और मरीज में इसकी पुष्टि। पत्नी को भी कोरोना होने की आशंका, दोनों का इलाज जारी। कोरोना वायरस को लेकर मेरठ प्रशासन के लिए राहत भरी खबर है। 8 मरीजों के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गाजियाबाद में एक और मरीज में कोरोना मिला है। एक सप्ताह पहले पीड़ित के पिता में हुई थी कोरोना की पुष्टि, जिला अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर में लोगों ने कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए फाग गीत गाया। गीतों में लोगों ने कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। राज्य में अब तक 13 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं और कोरोना को लेकर अब से बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। कोरोना वायरस को लेकर सीएम का बयान, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बरती जा रही है विशेष सतर्कता। जरूरत पड़ी तो सीमाओं को सील भी किया जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल से भी राहत भरी खबर। यहां भर्ती एक संदिग्ध मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड में युवती को रखा गया था, लेकिन झूठी खबर से यहां हड़कंप जरूर मच गया था। हरीश रावत का सरकार पर तंज, कोरोना से बचने के लिए रद्द हो रहे कार्यक्रम। जश्न मनाने के लिए 11-12 करोड़ हो रहे खर्च। सभी का चलिए बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कानपुर की, जहां पर एक छात्र ने खोली ऑनलाइन सब्जी बेचने की दुकान। बाजार से 20% कम दाम होने का दावा। शॉप का नाम दिया टाइवो शॉप। किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि भारी पड़ी है। भारी ओले गिरने से कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाराबंकी में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसान हुए बेहाल। कई स्थानों पर तेज हवा बारिश के साथ गिरे ओले। सुबह से रुक रुक कर हो रही है पूरे इलाके में बारिश। गोंडा में भी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ी है। यहां भी गेहूं गन्ने की सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल तबाह हो गई। मुरादाबाद में ओलों के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। गेहूं की फसलों को इससे नुकसान हो सकता है। उधर महोबा में भी आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और यहां भी किसान अब परेशान। संभल में सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। बरसात के साथ पड़े ओलों से गेहूं के फसलें खराब हो रही हैं। भदोही में भी काफी नुकसान हो रहा है। खेती बाड़ी तो तबाह हो गई है, साथ ही कच्चे मकान, पेड़ और बिजली के पोल भी जगह जगह गिरने लगे हैं और इस दौरान हादसे में एक शख्स ने अपनी जान भी गंवा दी है। हरिद्वार में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन सुबह बारिश रुकने के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यात्री काफी परेशान है। कोटद्वार में लक्ष्मण झूला, दुगड्डा, रथवा ढाब मोटर मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिर रहा है। रुड़की नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही फिर आई सामने। शहर में लाखों की लागत से बनी 2 सड़कों का दोबारा टेंडर जारी। 2 सड़कों में भारी गड़बड़ी मिली है। जांच के बाद जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।